नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आ गए हैं हम रहस्यमयी दुनिया में रहने वालों की रोचक जानकारी लेकर। हम बात कर रहे हैं जादू टोना तंत्र मंत्र की दुनिया के अजीबोगरीब रहस्यों के बारे में। आज हम आपको भूत प्रेत की दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रेत के बारे में बताएंगे। जी हाँ, सही समझे आप, हम प्रेत योनि में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की ही बात कर रहे हैं। ब्रह्म राक्षस क्या होता है, कहां रहता है, उसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्रह्म राक्षस ब्रह्मा और राक्षस शब्द से मिलकर बना है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेत या राक्षस माना गया है। इसके पास बहुत शक्तियां होती हैं। जब वो किसी पर प्रसन्न होता है तो पूर्ण रूप से उसको धन संपत्ति प्रदान कर सकता है। अगर ये किसी को परेशान करने लग जाए तो उससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब कोई जीव ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर गलत काम करता है, वेदों का अध्ययन करके अपना ही भला करता है, या फिर जन्म से मृत्यु तक बहुत घोर पाप करता रहा हो, तो उसे ब्रह्म राक्षस योनि प्राप्त होती है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर कोई इंसान अच्छे आचार विचार के साथ न रहता हो तो उसे शास्त्रों में बिल्कुल भी उचित नहीं बताया गया। ऐसे दुष्ट और नीच पुरुष को ही ब्रह्म राक्षस कहा गया है। अब सारे ब्राह्मण यही बने ये जरूरी नहीं है। कुछ सभ्यताओं का मानना है कि ब्रह्म पिशाच और ब्रह्म राक्षस एक ही होते हैं, पर हम आपको ये बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। क्योंकि ब्रह्म राक्षस यानी जो मनुष्य ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर नीच कर्मों को करता है, वो ही ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्रह्म पिशाच केवल कल्पना मात्र है। ब्रह्म राक्षस तभी किसी को परेशान करता है जब कोई उनके निवास स्थान या फिर उनकी प्रिय वस्तु को उनसे दूर कर दे। कई बार हम गलती से या जानबूझकर अपने स्वार्थवश पीपल के पेड़ को काट देते हैं, जबकि ब्रह्म राक्षस ज्यादातर पीपल में ही निवास करते हैं। आग के पेड़ को भी कभी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पीपल के बाद आग का ही पेड़ है जिसमें ब्रह्म राक्षस निवास करते हैं। कई बार तंत्र की दुनिया के कुछ अघोरी या तांत्रिक किसी के कहने या पैसे के लालच में या फिर आपसी दुश्मनी के कारण आपके घर में भी ब्रह्म राक्षस को भेज सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि जब कोई धर्म का जानने वाला, वेदों का पाठ करने वाला अपने कर्तव्यों से अनभिज्ञ हो जाए, सत्य कहने से हमेशा बचता रहे, झूठ का ही सदा अनुसरण करे, ऐसे ब्राह्मण बेशर्म और वैदिक मार्ग का अनुसरण करके भी दुष्टों के यज्ञ भाग में शामिल होंगे। वे हमेशा गरीब ही रहेंगे, किसी भी तरह से प्राप्त किए हुए धन को ग्रहण करेंगे, इसलिए वो नरक में जरूर गिरेंगे और वो ब्राह्मणवादी राक्षस बन जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य की कथा के अनुसार एक ब्राह्मण था जिसे वेदों का पूरा ज्ञान था। उसका आचरण भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट हृदय वाली थी। ब्राह्मण भी अपनी पत्नी के सभी दुष्ट कर्मों में उसका साथ देता था। हमेशा उस ब्राह्मण दंपत्ति ने दान को सिर्फ ग्रहण किया, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दान पुण्य नहीं किया। जीवन बिताने के बाद वो दोनों ब्राह्मण दंपत्ति भूत योनि को प्राप्त हुए और ब्रह्म राक्षस बने। अब हम ब्रह्म राक्षस से प्रभावित लोगों के कुछ लक्षणों के बारे में बता दें। ब्रह्म राक्षस का जब भी किसी मनुष्य पर असर होता है तो वो अचानक बीमार हो सकता है, भले ही उसे पहले से कोई बीमारी हो या ना हो। कुछ राक्षस वेदों के श्लोकों का भी पाठ करते हैं, क्योंकि वे अपने कर्मों के अनुसार राक्षस हो जाते हैं, पर उनका ज्ञान क्षीण नहीं होता। ब्रह्म राक्षस से प्रभावित व्यक्तियों में दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने की आदत भी पाई जाती है। कई बार ब्रह्म राक्षस किसी व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने प्रभाव में ले लेते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति अचानक से धनवान या बलशाली हो सकता है, या फिर उसकी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ब्रह्म राक्षस प्रभावित व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। मध्य भारत और दक्षिण भारत, केरल और कर्नाटक में आज भी कई धार्मिक स्थलों या मंदिरों की दीवारों पर ब्रह्म राक्षसों की मूर्तियों को पाया जाता है। उन्हें वहां पर देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। जैन धर्म की लिपियों और किस्से कहानियों में भी ब्रह्म राक्षस का उल्लेख मिलता है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जैसे थाईलैंड, कंबोडिया और जावा, यहाँ सनातन धर्म का प्रभाव देखा गया है। इन देशों में प्राकृतिक आत्माओं की पूजा की जाती है। इनकी पहचान खास तौर पर
हिंदू देवी देवताओं के संस्कृत नामों जैसे ब्रह्म राक्षस, श्री श्रीकेश्वर यानी कि शिव, श्री चंपेश्वर यानी कि भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवताओं की पहचान के रूप में की गई है। यहां हम आपको बता दें कि द कर्मा ब्रह्म राक्षस के होने न होने की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं कर रहा है। हम आपको सिर्फ वही बातें बता रहे हैं जिनका उल्लेख तंत्र मंत्र की किताबों में किया गया है। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।